ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 7 जनवरी 1723 का इस महामारी से बहुत गहरा संबंध है और इसको फाइनली मैंने आज कैलकुलेशन करके काफ़ी हद तक इसका रिज़ल्ट तो अभी मैं पूरी तरीके से नहीं निकाल पाया हूँ, लेकिन बहुत हद तक मुझे चीज़ें यहाँ पर दिखाई दी है और जिसके अकॉर्डिंग हमें कुछ दिन में पता चल जाएगा कि ये कोरोना संकट काल कब तक रहेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज 2 बड़ी बातें हुई हैं भारत में। एक तो नंबर ऑफ़ केस 1400 के करीब आज बढ़ा है, जो कि किसी भी दिन का सबसे बड़ा संक्रमित लोगों की संख्या है। लेकिन इसमें रिकवरी जो हुई है वो अभी तक के जितने भी दिन थे उसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है। लगभग 423 लोग आज रिकवर किए हैं। तो एक फैक्टर जो है जिसमें संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और एक फैक्टर जिसमें रिकवरी लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। तो मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि रिकवरी फास्ट होगी और संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। हालांकि मैं आपको पिछले कई वीडियोस में ये अपडेट कर दिया हूँ, क्योंकि कोई भी डेटा लगातार डाउन नहीं होता है, कोई भी डेटा लगातार अप नहीं होता है। ट्रेंड देखना पड़ेगा। अभी तो एक स्पाइक बढ़ गया है और इस कारण से अब धीरे धीरे ट्रेंड ये नीचे की ओर जाएगा। और 25 अप्रैल का मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, जिस समय सूर्य अपने परम उच्च राशि में रहेगा और उस समय बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। उस समय एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। 14 अप्रैल से चीज़ें ठीक हुई हैं। रिकवरी अगर आप देखिएगा पिछले 3 दिनों में लगभग 1,500 के करीब आप ये कह सकते हैं। पिछले 7-8 दिन में रिकवरी जो है 1,500 के करीब हुई है और पहले जो रिकवरी हुई थी वो केवल मात्र 300-400 रिकवरी हुई थी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है और एक ख़राब न्यूज़ भी है। तो 25 अप्रैल आते आते इसका पता चल जाएगा। किसी प्रकार के डेट में और प्रोडक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए 7 जनवरी 1723 की क्या कंडीशन बनी थी, इसको मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। इस कुंडली में आपको दिख रहा होगा कि राहु जो था, और उस समय 6 ग्रहों की युति नहीं बनी थी, 7 ग्रहों की युति धनु में बनी थी और सूर्य ग्रहण भी लगा था। आप चार्ट में देख सकते हैं, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वो धनु राशि है। इसमें बुध, चंद्रमा, शनि, केतु, सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये 7 ग्रह एक साथ एकत्र हुए थे और राहु की दृष्टि सीधे इस पे पड़ रही थी। शुक्र जो था वो प्लैनेट बाहर था और ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम आई। और ये प्रॉब्लम कहाँ पर आई थी? फ्रांस में आई थी और बहुत तगड़ी महामारी थी, और जिसमें अकेले फ्रांस में 1 लाख के करीब लोगों की मौत हो गई थी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं डेटा। और इसके बगल में मैं आपको 26 दिसंबर 2019 की कुंडली भी, जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ा था, इसमें 6 ग्रहों की युति थी और राहु की दृष्टि थी। इसमें आप देखिएगा, जहाँ 9 नंबर मैंने लिखा है, यहाँ पे सूर्य, बुध, शनि, केतु, बृहस्पति और चंद्रमा की युति है। तो ये सारे प्लैनेट एक जगह पर थे और राहु की दृष्टि थे। मंगल एक साइड से अलग था और शुक्र एक तरफ से अलग था। जबकि 17
1923 में जो ये घटना हुई थी उसमें केवल शुक्र अलग था, मंगल अंदर था। और इसमें आज ये जो 2019 में जो घटना हुई इसमें केवल शुक्र बाहर है और 1723 में भी शुक्र बाहर था। देखिए इससे क्या कंक्लूज़न मैंने अभी तक निकाला है, बाकी मेरा रिसर्च जारी है और मुझे यकीन है कि कुछ बड़ा कंक्लूज़न यहीं से निकल के सामने आएगा। और कुछ बातें तो मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ और बार बार आप लोगों से भी कह रहा हूँ, घबराइए नहीं इस मुसीबत में। अगर केस बढ़ भी रहे तब भी घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने पे विश्वास रखना चाहिए। और इस समय ज़रूरत है हमें एकजुट रहने की। और निगेटिव कमेंट करने से अच्छा है कुछ पॉजिटिव बातें आप कमेंट में डालिए। जैसे आज एक लोगों का फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने बोला था कि सर आँखों के रास्ते, कान के रास्ते और मुख के रास्ते ये संक्रमण फैल रहा है, तो क्यों ना हम कान में अगर रुई लगा देते हैं थोड़ा ऑयल डालकर, तो इससे हमारे कानों के थ्रू कोई वायरस नहीं पहुंच पाएगा और इससे कुछ रक्षा होगी। तो मुझे अच्छी बात लगी, कम से कम देश के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इससे बचने का हम क्या तरीका कर सकते हैं। तो नेगेटिव कमेंट लिखने के लिए से अच्छा है आप कुछ पॉजिटिव अपनी विचार यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए, जिससे कि हम इसको जल्दी से जल्दी इसको, क्योंकि अकेले लड़ाई नहीं है, मेरी प्रोडिक्शन सही हो गलत हो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और दिन रात इस पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो मेरा मेहनत है ये निश्चित रूप से रंग लाएगा एक दिन, और पॉजिटिव मैं हूँ और पॉजिटिव ये संसार भी एक दिन बन जाएगा। निश्चित रूप से पॉजिटिव न्यूज़ दुनिया के लिए आनी स्टार्ट हो चुकी है और 423 एक दिन में रिकवरी, इसको मैं पॉजिटिव के तरीके से देखूंगा। लेकिन कुछ निगेटिव लोग ऐसे भी होंगे, वो तो बार बार कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर आपने तो बोला था संक्रमित लोगों की संख्या कम हो गई, आज 1400। तो देखिए अपना अपना स्टाइल है लोगों का समझने का, मैं तो अभी भी इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। रिकवरी 270 तक का आंकड़ा था और वो एकदम से बढ़कर 423 हुआ, जबकि 1250 का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़कर 1400 हुआ। तो अगर आप कंपैरेटिवली कीजिए तो मैं पॉजिटिव चीज़ें इसमें ज़्यादा देख रहा हूँ। तो ये दोनों जो घटनाएं हुई हैं इसमें अभी भी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से ये सारे ग्रहों को इसने अपने कब्जे में कर लिया। और राहु क्या होता है? दैत्य होता है। राहु क्या है? दानव है। और बृहस्पति की राशि में ये हुआ है। आप अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, अभी देवता और राक्षसों के बीच में लड़ाई जारी है। देवता का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु को मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति की राशि में ये है, और दानव मतलब राहु, क्योंकि राहु जहाँ पर बैठा है, मैं इसमें आपको जो रेड कलर से मैंने दिखाया है वो राहु ने पूरे प्लेनेट को अपने पकड़ में बना लिया है। और राहु का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ वेस्ट होता है। तो साउथ वेस्ट, और हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री थोड़ी सी झुकी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसका डायरेक्शन निकालिएगा तो एकदम यूएस यूरोप वाला जो डायरेक्शन है इस पे राहु ने पूरे तरीके से पकड़ बना लिया है और ये देखने को मुझे मिल रहा है। जबकि साउथ ईस्ट में जो शुक्र बाहर निकला हुआ था, शुक्र का डायरेक्शन साउथ ईस्ट होता है, तो इसलिए पूर्वी देशों में इसका प्रभाव अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था। जितना 7 लाख के कंपेयर में अगर हम 10,000 देखते हैं तो वो डेटा कुछ भी नहीं है। तो मेरा रिसर्च अभी भी जारी है और आप सभी लोग भी जो एस्ट्रोलॉजी के विद्वान लोग हैं वो सब भी 7 जनवरी 1723 वाले डेटा पर रिसर्च कीजिए और मेरा विश्वास है वहीं से एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। क्योंकि पहले भी महामारी हुई थी और उसमें 1 लाख अकेले फ्रांस में हुआ था, वहाँ पर भी राहु ने ही पकड़ा था और सारे प्लैनेट एक साथ आ गए थे। वहाँ पर भी फ्रांस यानी साउथ वेस्ट वाले डायरेक्शन में 23.5 डिग्री को आप एडजस्ट करके देखिएगा तो वो लगभग उसी डायरेक्शन में, यूरोप वाले डायरेक्शन में प्रकोप इसका बढ़ा था। और ये 26 दिसंबर 2019 वाली जो घटना है इसमें भी उसी डायरेक्शन में ज़्यादा मौतें हुई हैं।
तो इस पर ज़रूर रिसर्च कीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखिए। कुछ नहीं हो तो ओम नमः शिवाय ही लिख दीजिए। और बार बार मैं कहता हूँ भगवान विष्णु की आराधना इस समय कीजिए। इस समय युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में भगवान विष्णु और दैत्यों के बीच में युद्ध चल रहा है और हमें भगवान विष्णु की निरंतर आराधना करते रहना चाहिए। और उसका जो बीज मंत्र है, गुरु का बीज मंत्र मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग सा गुरुवे नमः, इसका जाप 108 बार ज़रूर सुबह करना चाहिए। ऐसा करने से पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। और मेरा तो एक ही विश्वास है, अगर आप सभी लोग पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो आप दिन भर रोते रहिए कि कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग ख़राब हो रहे हैं और टेंशन को पाल कर रखना है। तो मेरे वीडियो को मत देखिए। मैं चाहता हूं कि आप भी मोटिवेटेड रहिए और आप भी कुछ अपने सुझाव पॉजिटिव तरीके से इसको दीजिए। हम सभी को इस समय मिलकर इससे लड़ना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।